Hello students, in last lectures we have completed section A of BSc third semester that includes alcohols, monohydric alcohols, dihydric alcohols and epoxides. Now in this lecture we are going to start phenols section B. जो फिनोल्स है ये क्या होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं. फिनोल्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स में यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, एरोमेटिक पार्ट या न्यूक्लियस से डायरेक्टली अटैच होता है, उसको हम क्या कहेंगे? फिनोल. तो हम फिनोल्स में क्या देखेंगे? एरोमेटिक पार्ट, जो एरोमेटिक पार्ट है उससे डायरेक्टली अटैच है. क्या अटैच है? OH ग्रुप. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? फिनोल्स आर दोज कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक पार्ट. तो हम इसको डिफाइन करेंगे. फिनोल्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच hydroxyl group is directly attached to aromatic part, तो जो एरोमेटिक पार्ट है हम बेंजीन रिंग में देखते हैं कि ये एरोमेटिक पार्ट है डबल सिंगल. यदि बेंजीन में क्या होता है? सभी कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है. टोटल 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है. फॉर्मूला क्या होगा? C6H6. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. इफ एनी डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो H अटैच है, यदि हम उसको रिप्लेस कर देते हैं OH से, दैट कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू फिनोल. तो हम क्या करते हैं? यदि हमने 1H रिमूव किया और उसमें OH ऐड कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH. दिस इज नोन एज फिनोल. तो हम क्या देखते हैं कि फिनोल में OH ग्रुप है वो इस एरोमेटिक पार्ट के साथ डायरेक्टली अटैच है. अब यदि हमसे ये पूछे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं या एरोमेटिक पार्ट्स क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड है, यदि कोई भी कंपाउंड है वो 4 कंडीशन को ओबे करता है तो वो एरोमेटिक होगा. कंडीशंस क्या है एरोमेटिसिटी के लिए? यदि हम कंडीशंस की बात करें, कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, तो फर्स्ट कंडीशन है कि जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए. दूसरी कंडीशन है कि कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन होनी चाहिए. अनसैचुरेशन का मीन्स क्या है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. थर्ड जो कंडीशन है वो है कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेटेड. क्या होना चाहिए? कंजुगेटेड होना चाहिए. फोर्थ कंडीशन है द कंपाउंड मस्ट ओबे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल. इसको हम हकल्स रूल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रूल. तो हम ये देखते हैं कि ये कंपाउंड है जो हमारी बेंजीन है ये एरोमेटिक है या नहीं है. इसमें ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट में एंड इसी कार्बन पे हो रहा है. तो ये हमारा पूरा सिस्टम क्या है? साइक्लिक है. फर्स्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है. सेकंड क्या है? अनसैचुरेशन. मींस किसी कंपाउंड में यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेशन है. इसमें डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है. दूसरी कंडीशन को भी ये ओबे कर रहा है. थर्ड क्या है? कंजुगेशन. कंजुगेशन का मीन्स क्या होता है? डबल सिंगल. ये कंजुगेशन है. या डबल सिंगल कोई एटम जिसपे लोन पेयर है सिंगल डबल, ये भी कंजुगेशन है. डबल सिंगल कोई एटम जिसपे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है सिंगल डबल, तब भी क्या है? कंजुगेशन है. डबल सिंगल कोई एटम जिसपे नेगेटिव चार्ज है सिंगल डबल, वो भी क्या है? कंजुगेशन है. तो इसमें हम देख रहे हैं डबल सिंगल मीन्स क्या है? कंजुगेशन है. फोर्थ कंडीशन ये है कि द कंपाउंड मस्ट ओबे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल. तो इसमें हम देख रहे हैं 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है. तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है? पाई होता है.
तो टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए? 3 पाई बॉन्ड है। 1 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है? 2 से। 3 पाई बॉन्ड में क्या हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n है वो इंटीजर है, n की जगह पे हम 0 1 2 3 सो ऑन कोई भी पुट कर सकते हैं। n की जगह पे यदि हम 1 पुट करते हैं 4 इंटू 1 प्लस 2 6 पाई, और इसमें क्या है? 6 पाई। इट मीन्स दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर बिकॉज इट ओबे ऑल 4 कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। तो हम क्या देखते हैं? यदि एरोमेटिक पार्ट के साथ OH डायरेक्टली अटैच है दैट इज फिनोल। यदि हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स की बात करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है वो डिफरेंट होते हैं किससे? फिनोल से। क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। फिनोल्स और एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स फिनोल्स में अभी हमने डिस्कस किया है। फिनोल्स में क्या होता है कि OH है इज डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक पार्ट कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एरोमेटिक पार्ट के साथ डायरेक्टली अटैच है। फॉर एग्जाम्पल हमने फिनोल का ही स्ट्रक्चर देखा है, ये फिनोल है। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है उसमें भी OH है और एरोमेटिक पार्ट भी है, बट वो OH है वो एरोमेटिक पार्ट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, वो साइड चेन के साथ अटैच होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू साइड चेन not directly attached to aromatic part। एरोमेटिक पार्ट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है और किसके साथ अटैच है? साइड चेन के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा एरोमेटिक पार्ट है, इसके साथ OH डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। यदि साइड में मैंने CH3 लिखा तो ये CH3 क्या है? साइड चेन है। यदि इसका एक H कम करके मैं यहाँ पे OH अटैच कर रही हूं, दिस इज नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड बिकॉज दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू दिस एरोमेटिक रिंग, इट इज अटैच टू द साइड चेन। जो साइड चेन है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। इसका नेम क्या होगा? ये तो बेंजीन होता है C6H6। यदि एक H आपने कम कर दिया तो C6H5 दैट इज फिनाइल, ये फिनाइल है। यदि फिनाइल के साथ C6H5 के साथ हम CH2 अटैच करते हैं दैट इज बेंजाइल। तो ये इतना पार्ट क्या है? बेंजाइल का। और OH क्या हो गया? एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। तो बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? C6H5CH2OH। तो ये हमारी क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। जैसे हम इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं CH2 CH3O, ये इथाइल बेंजीन है। CH2 CH3 क्या होता है? इथाइल। इथाइल बेंजीन में हम CH3 का एक H कम करके OH अटैच कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है। सेकंड कार्बन के साथ क्या है? फिनाइल ग्रुप है। 2 कार्बन के लिए क्या हो गया? इथेन हो गया। और 1 पे OH है तो 1 पे OL, इसको हम 2 फिनाइल इथेनॉल कह सकते हैं। तो ये भी क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब हम देखते हैं फिनोल्स में। जैसे फिनोल्स की कंडीशन क्या है कि OH है वो इस रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। इसके साथ कोई और ग्रुप भी अटैच हो सकता है, जैसे मैंने CH3 अटैच कर दिया तो ये क्या है? 1 2 3 पे मिथाइल और ये फिनोल हो गया। इसका नेम क्या होगा? 3 मिथाइल फिनोल। अब फिनोल्स में हम इंपॉर्टेंट एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। फिनोल्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई भी एरोमेटिक पार्ट है उसकी 1-2 पोजीशन है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होती है? ऑर्थो पोजीशन। 1-2 जो पोजीशन है वो क्या होती है? ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो। और जो 1-3 पोजीशन है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ये 1 2 ये 3,
तो जो 1,3 पोजीशन है वो मेटा पोजीशन है। वो क्या है? मेटा पोजीशन। ये मेटा पोजीशन है। और यदि ग्रुप है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,4 पोजीशन पे है तो ये 1,4 पोजीशन क्या होती है? पैरा पोजीशन। क्या होती है? पैरा पोजीशन। अब हम देख रहे हैं कि यदि हम दो ग्रुप अटैच है एरोमेटिक पार्ट के साथ, एक हाइड्रोक्सिल है और दूसरा कोई दूसरा ग्रुप है, जैसे ये मिथाइल है। यदि हम मिथाइल के ऊपर मिथाइल है, यदि वो रिंग के साथ अटैच होता है, इस बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल अटैच होता है, दैट इज टोलुइन। मिथाइल बेंजीन को ही हम क्या कहते हैं? टोलुइन। बट अब मिथाइल भी अटैच और हाइड्रोक्सिल भी। हाइड्रोक्सिल क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। मिथाइल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटीज हमेशा ज्यादा होती है। तो हमें वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको हमें फर्स्ट नंबर देना है, सेकंड और इसको थर्ड। इसको हम फर्स्ट नहीं दे सकते क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट के कंपैरिजन में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटीज क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसमें क्या हो गया? 3 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल। इसी को ही हम कॉमन नेम में क्या कह सकते हैं? 1 2 3। 1,3 पोजीशन क्या होती है? मेटा पोजीशन होती है। तो हम इसको मेटा मिथाइल फिनोल कह सकते हैं। मेटा मिथाइल फिनोल। तो हमने क्या डिस्कस किया है कि यदि मिथाइल भी अटैच है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच है तो हमें क्या करना है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको प्रायोरिटीज ज्यादा देनी है मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में। अब हम सेकंड डिस्कस करते हैं। ये 1,3 हमारी मेटा हो गई। यदि हमने OH और CH3 को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,2 पोजीशन पर अटैच किया है, और 1,2 पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो पोजीशन। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 2 मिथाइल फिनोल, इसका IUPAC नेम है। और कॉमन नेम में इसको क्या लिखेंगे? 1,2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होती है, ऑर्थो मिथाइल फिनोल। ऑर्थो मिथाइल फिनोल। अब ऐसे ही हम देखते हैं यदि OH और CH3 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,4 पोजीशन पे है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल फिनोल। क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 मिथाइल फिनोल हो गया। 1,4 पोजीशन क्या होती है? पैरा पोजीशन होती है। इसको हम पैरा मिथाइल फिनोल भी कह सकते हैं। पैरा मिथाइल फिनोल। अब हम देखते हैं कि यदि किसी कंपाउंड में एरोमेटिक पार्ट के साथ 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो वो हमारा क्या है? फिनोल है। उसको मोनोहाइड्रिक कह सकते हैं हम। ऐसा भी हो सकता है कि 2 OH अटैच हो, वो डाइहाइड्रिक हो गया फिनोल। डाइहाइड्रिक का मीन्स क्या है? 2 OH है। तो यदि ये 2 OH है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,3 पोजीशन पे है तो इसका नेम हम क्या लिखेंगे? ये बेंजीन हो गया। 1,3 पे 2 OH है तो बेंजीन 1,3 डाइओल या 1,3 बेंजीन डाइओल। इसी का कॉमर्शियल नेम क्या है? रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल क्या होता है? यदि 2 OH ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच है और वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,3 पोजीशन पे है, दैट इज रिसोर्सिनोल। अब हम देखते हैं सेकंड, यदि ये 2 OH ग्रुप है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,2 पोजीशन पे है तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? बेंजीन 1,2 डाइओल। बेंजीन 1,2 डाइओल। इसी को हम क्या कहेंगे? कैटिकोल। अब हम देखेंगे यदि 2 OH ग्रुप है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,4 पोजीशन पे है, इसको हम बेंजीन 1,4 डाइओल। और इसी का कॉमर्शियल नेम है हाइड्रोक्यूनोन। हाइड्रोक्यूनोन। और इसी को हम क्या कहते हैं? क्यूनोल। क्योंकि क्यूनोन क्या होता है? ये क्यूनोन है।
यदि इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये OH में कन्वर्ट हो गए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए, ये यहाँ शिफ्ट हो गए, O नेगेटिव के साथ एक H लग गए, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन 1,4-डाइओल। इसी को हम क्यूनोन में यदि हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्यूनोन में, उसी को हम क्यूनोल कहते हैं। अब हम देखेंगे यदि किसी एरोमेटिक पार्ट के साथ OH भी है और कोई अदर फंक्शनल ग्रुप भी है, जैसे एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है, तो हम ये देखेंगे यदि किसी एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ OH भी है और साथ में एल्डिहाइड भी है, तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटीज OH से ज्यादा होती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड। सिमिलरली यदि OH के साथ साथ किसी रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि ऐसा हो कि एस्टर हो, COOR, R की जगह पे हमने यहाँ पे मिथाइल ले लिया और ये OH है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एस्टर। अब इसको हम फिनोल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हम उसको नेम देंगे। तो हम ही देखेंगे ये क्या हो गया हमारा, ये तो बेंजल्डिहाइड हो गया, और 4 पे क्या हो गया, हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये 1 2 3 4, क्योंकि CHO की प्रायोरिटी ज्यादा होती है OH के कंपैरिजन में, तो CHO जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। तो ये क्या हो गया, 4 हाइड्रोक्सी, और यदि बेंजीन के साथ CHO अटैच है दैट इज बेंजल्डिहाइड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज इट्स IUPAC नेम, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के साथ CHO अटैच है दैट इज बेंजल्डिहाइड। और यदि 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये क्या हो गया, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऐसे ही बेंजीन के साथ यदि COOH अटैच है दैट इज बेंजोइक एसिड। अब यदि इसकी 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो क्या हो गया, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्या है, ये एस्टर है, इसकी 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट, क्योंकि बेंजोइक एसिड जब अपना H पॉजिटिव लॉस करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, फिनाइल के ऊपर COO नेगेटिव, ये बेंजोएट हो गया। यदि इसके साथ मिथाइल लगा दिया तो ये मिथाइल बेंजोएट, यदि 4th पोजीशन पे OH लगा दिया तो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखा फिर मिथाइल, और ये क्या हो गया, बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट इज इट्स IUPAC नेम। ये हमने फिनोल्स के बारे में और उनकी नंबरिंग की है, और फिर उसके बेस के ऊपर हमने देखा कि किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हमने उसकी नेमिंग की है। तो हमने देखा कि 1 2 3 4 4 पे हाइड्रोक्सी है तो ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड, ये 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट। अब यदि हम फिनोल के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम क्या देखेंगे, फिनोल के अंदर, फिनोल क्या होता है, फिनाइल रिंग के साथ OH अटैच है। जो ये सर्कल है इसको हम 3 बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। सर्कल हम क्यों लिखते हैं, इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये सारे कंजुगेशन में, और जहां भी कंजुगेशन होती है वहां पे रेजोनेंस होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो गए तो यहाँ सिंगल यहाँ डबल, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल और यहाँ सिंगल। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे सिंगल हो गया और ये क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया। ये सिंगल है, यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये बेंजीन है। अब इसमें देख रहे हैं हम इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या है, सिंगल है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिंगल था, यहाँ पे क्या है, डबल है। इनके बीच में डबल है, यहाँ पे सिंगल हो गया। इसका मतलब क्या है, सभी कार्बन के बीच में ना ही कोई डबल बॉन्ड है और ना ही कोई सिंगल है, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पार्शियली ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे क्या है हमारा बन रहा है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पे
बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ओवरऑल क्या है कि सारे बॉन्ड ना ही तो कम्प्लीटली डबल बॉन्ड है, ना ही कम्प्लीटली सिंगल बॉन्ड है, उनमें क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। इस वजह से हम उसको सर्कल से कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है पूरी रिंग के अंदर डिलोकलाइज होते हैं, इस वजह से हम सर्कल दिखाएं। क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है तो उसमें 3 पाई बॉन्ड है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गई। जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है पूरी रिंग के अंदर डिलोकलाइज होते रहते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा एरोमेटिक सिस्टम है, ये डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो इसको हम सर्कल से या 3 बॉन्ड से दिखा सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है सिंगल डबल कंजुगेशन में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे क्या आ गया पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, जो हम सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। ये दोनों बॉन्ड एच सच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ये एच है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने अपने 2 लोन पेयर है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड में यूज कर लिए। 1 लोन पेयर इसके पास एच सच है। नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्या आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज है, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। तो किसकी फॉर्मेशन हुई, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, दैट इज पैरा पे क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड है और ये क्या है डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन इस पे क्या है लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है और ये एच है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, तो क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज और ये क्या आ गया एच। और नेक्स्ट में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आगे इसका पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये OH है, ये फिनोल में कन्वर्ट हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके, 5 है, 1 2 3 4 और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। किसी भी कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा स्टेबल होगा। तो ये क्या होता है, ये जो फिनोल है इसमें हम देख रहे हैं काफी पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो क्या करेगा, जल्दी अपने H पॉजिटिव को लॉस करेगा। मीन्स ये OH का जो बॉन्ड है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको ऑक्सीजन रैपिडली अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। मीन्स ये बॉन्ड है जल्दी ब्रेक होगा, ये मोर पोलर होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। एक तो ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड भी आ गया। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड में कन्वर्ट हो गया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो ये H जो O और H के बीच के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड के, उनको रैपिडली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये H पॉजिटिव को जल्दी लॉस करेगा। इस वजह से हम कहते हैं फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे इजिली लॉस देयर H पॉजिटिव एंड कन्वर्टेड इनटू फिनोक्साइड आयन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिनोक्साइड आयन में। फिनोक्साइड आयन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वो जल्दी बनेगा, ये अपने प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा। तो फिनोल्स क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं। हमने देखा है कि जो एल्कोहल है ROH, एल्कोहल में जो OH वाला बॉन्ड है वो लेस पोलर है, इसमें मोर पोलर है क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को ये R ग्रुप डोनेट कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, इसको इतनी नीड नहीं है अपने H पॉजिटिव को लॉस करने की, इस वजह से ये लेस एसिडिक है। ये बॉन्ड है ये लेस पोलर है एल्कोहल में। बट फिनोल में क्या है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जा रहे हैं, रिंग के अंदर डिलोकलाइज हो रहे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा। तो जो ये बॉन्ड है हमारा ये क्या है, मोर पोलर है, तो ये जल्दी अपना प्रोटॉन लॉस करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, फिनोक्साइड आयन में। इस वजह से फिनोल्स क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं एल्कोहल से। ओके स्टूडेंट्स, आपको यदि इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।